हे भगवान, ये चरवाहे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। रोज सुबह से शाम तक भेड़ें चराओ, जंगली शेरों से डरो, चोरों से लड़ो, फिर भी आधा पेट भी ना भर पाए। जंगल से गूंजती आवाज, हे भगवान, ये चरवाहे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। सबका रुकता है, इधर उधर घूम घूम कर देखता है, दिल धड़क रहा है। अरे ये क्या? कौन है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, न कोई इंसान न जानवर। लगता है मेरा दुख कुछ ज्यादा ही है। अब मेरे कान भी बज रहे हैं। हे भगवान, क्या कोई भूत है यहाँ? जंगल से फिर गूंजती आवाज, हे भगवान। अरे कौन है जो मेरी नकल कर रहा है? ये मजाक कौन कर रहा है? सामने आओ डरपोक, मैं गोपाल हूँ, वृंदावन का चरवाहा। डरना मत, बोल कौन है तू? झाड़ियों से रंग बिरंगा चमकदार तोता उड़ता हुआ आता है, सीधे गोपाल के सामने खड़ा हो जाता। चिरप चिरप, मैं हूँ यहाँ मालिक, डरो मत। अरे बाप रे, तोता? अरे तुम इंसानी भाषा कैसे बोल सकते हो? ये तो चमत्कार है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्यों नहीं बोल सकता साहब, मैं कोई साधारण तोता नहीं। मैं मथुरा राज्य के राजकुमार कृष्ण देव का राजसी तोता हूँ। मेरा नाम है चंदू। कुछ दिन पहले राजकुमार के साथ जंगल भ्रमण पर गया था। हंसते खेलते घूम रहे थे, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, बादल घिर आए, बिजलियां चमकने लगीं, तूफान जैसा वातावरण हो गया, सब तरफ कोहरा सा छा गया था। राजकुमार घबरा गए। मैं उड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा में उछाल खा गया, जिस कारण से मैं राजकुमार से बिछड़ गया। अब अकेला हूँ यहाँ, भूखा प्यासा। क्या आप दया करेंगे? मुझे अपने साथ वृंदावन गांव ले चलोगे? आप जो भी दाना पानी दोगे, चाहे चावल के दाने हो, चाहे फल हो, मैं उसी को चोंच में भरकर खाकर अपना गुजारा कर लूंगा। वादा है, मैं कभी बोझ नहीं बनूंगा। गोपाल तोते को ऊपर नीचे देखता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गुजारा कर लोगे? इतना सुंदर तोता बोलता भी है। तोता उछलते हुए, हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं। मैं गाना भी गा सकता हूँ, कहानियाँ सुना सकता हूँ। गोपाल खुशी से थपथपाता है। वाह, आज से तुम मेरे साथ ही रहना, मेरा साथी। ठीक है, चलो घर, वृंदावन चले। तोता खुशी से उड़ता है और गोपाल के कंधे पर बैठ जाता है। दोनों हंसते बातें करते वृंदावन गांव की ओर चल पड़ते हैं। गोपाल का चेहरा अब उदासी से भरा नहीं, बल्कि चमक रहा है। घर पहुंचते ही छोटा सा मिट्टी का घर। राधा आटा गूंद रही है। चिंटू खेल रहा है। राधा तोते को देखकर आंखें फाड़ लेती है, दौड़ कर आती है। अरे गोपाल जी, ये क्या लाए हो? ये तो राजसी तोता लगता है। रंग बिरंगे पंख, चमकदार चोंच, कहाँ से मिला? हाँ भाग्यवान, जंगल में मिला। मथुरा के राजकुमार कृष्ण देव का तोता है चंदू। तूफान में बिछड़ गया, अब हमारा साथी। देखो, बोलता भी है। वाह, लो बाबू चंदू, खाओ ये चावल के दाने। ताजा पानी भी लाऊं? तोता चोंच से दाने चुनते हुए मीठी आवाज में गाना गाता है। चिरप चिरप, धन्यवाद मालकिन राधा, तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा लगता है। गाना सुनाऊं? ओ मेरे मालिक, तुम हो सबसे प्यारे। सब हंस पड़ते हैं। चिंटू उछलता हुआ, तोता भैया फिर गाओ। देखा भाग्यवान, आज से खुशियाँ अपने घर आना शुरू हो गई हैं। अगले दिन जंगल में दोपहर का समय, धूप तेज,
गोपाल भेड़े चरा रहा है। गोपाल कुल्हाड़ी से झाड़ियां साफ करते हुए अचानक गला सूख जाता है, जमीन पर गिर पड़ता है। आह आह, मुझे बहुत बहुत प्यास लगी है मेरे तोते। गला सूख रहा है, होठ फट गए। हमारे पास पीने को एक बूंद पानी भी नहीं है। लगता है बिन पानी मैं मर ही जाऊंगा। चंदू, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? जल्दी कुछ करो। मालिक जी, क्या हुआ? आपका चेहरा लाल हो गया, पसीना बह रहा है। गोपाल तड़पते हुए, मेरे प्यारे तोते, सूरज की तपिश, काम की थकान सब मिलकर मार डालेगा। हाँ मालिक, चिंता मत करो। आसपास कोई नदी या तालाब है कि नहीं? मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। बस 2 मिनट रुको। कुछ देर बाद तोता लौटता है। चोंच में पानी की बूंदें चमक रही हैं। मालिक, पास में ही एक तालाब है। स्वच्छ पानी, कमल के फूल खिले हैं। आप मेरे साथ चलिए और वहाँ से भर पेट पानी पी लीजिए। जल्दी। आह, चलो चंदू। तालाब पहुंचकर घुटनों के बल बैठता है, हाथों से पानी पीता है। आह, कितना मीठा पानी, तरोताजा हो गया। अब घर चलते हैं। घर पहुंचकर शाम का समय, चूल्हा जल रहा है। गोपाल झोपड़ी में लेटते हुए आकाश की ओर देखकर, हे भगवान, आखिर कब तक मुझे ये भेड़े चराकर आधे पेट में ही सोना पड़ेगा? आज दूध बेचा, कल फिर वही। क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? क्या हमें कभी स्वादिष्ट खाना, पूरी, सब्जी, मिठाई नसीब नहीं होगा? हे ऊपर वाले, कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि मैं अपने वृंदावन गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। मेरा घर सोने और चांदी से भर जाए, गांव वाले जलन से जलें। अजी आप क्या पूरे दिन यही बातें बड़बड़ा रहते हो? भगवान जिसे जितना देना चाहता है उसे उतना ही मिलता है। देखो ना, आज चंदू आया, घर में खुशी आई। हमें जितना मिल रहा है, 2 रोटियां, थोड़ा दूध, उतने में हमारा गुजर बसर तो हो ही जाता है। संतोष करो जी। अरे नहीं भाग्यवान, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि हम भी अच्छे अच्छे पकवान खाएं? खीर, हलवा, पनीर, और हमारा घर भी इतना बड़ा होता कि सारे गांव के लोग हमारे घर को देखकर कहते, अरे वो देखो, वो गोपाल चरवाहे का महल है, सोने के झरोखे हैं। अरे क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, रेशमी साड़ी, कुर्ता पजामा? तुम अच्छे अच्छे गहने पहनो, सोने की चूड़ियां, हार, बिंदी। राधा हंसते हुए सिर झुकाकर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? मैंने तो अब तक कभी भी आपसे कोई गहने नहीं मांगी। जो पुरानी साड़ी है उसी में खुश हूँ। और आप जितना भी कमा कर लाते हैं, चाहे 10 रुपए हो या 20, उससे मैं खुश हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने जो दिया वही बहुत है। अच्छा ठीक है भाग्यवान। चलो, मेरा बाजार जाने का समय हो गया है। अब मैं सभी दूध के घड़े लेकर बाजार जाता हूँ। आज शायद अच्छी कीमत मिल जाए। चलो, जाता हूँ मैं। अरे चल भाई मेरे चंदू तोते, आजा आजा, हम दोनों बाजार चलते हैं। ताजा दूध बेचकर अच्छे पैसे लाएंगे। आजा, चल। गोपाल रास्ते में तोते से हंसते हुए, अरे चंदू, तुम्हारी मालकिन को कुछ भी नहीं पता है, बस ज्ञान की बातें चपड़ चपड़ करती रहती। संतोष करो, भगवान पर भरोसा रखो। अरे वाह, तुम देखना चंदू, एक दिन मैं बड़ा आदमी जरूर बनूंगा, महल बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा। हाँ मालिक, मैं जानता हूँ, आप बनेंगे सबसे अमीर। बाजार में भीड़ भाड़, धूप तेज, व्यापारी चिल्ला रहे हैं। गोपाल जोर जोर से, आइए 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 भैया, आओ भैया, आओ आओ, आ जाओ जाओ,
आइए आइए आइए, वृंदावन का ताजा ताजा दूध लेकर जाइए। भैंस का घना दूध, स्वादिष्ट। आइए आइए। ए भैया, ये इस वाले दूध के घड़े की कीमत क्या है? ये बड़ा वाला कितना मीठा लग रहा है। हाँ भैया, ये ताजा दूध का घड़ा भैया 50 रुपए का है, सुबह ही निकाला। 50 रुपए का? अरे ये तो बहुत ज्यादा है भैया। इतने में तो पूरे 3 दूध के घड़े आ जाएंगे बाजार से। 30 रुपए का दो ना। नहीं भाई साहब, नहीं दे पाऊंगा, आप जाइए। कई लोग आते हैं लेकिन कोई 30 रुपए से ज्यादा नहीं देता। मालिक जी, अब क्या करें? इस बड़े घड़े को तो कोई भी आदमी 50 रुपए में लेने को तैयार ही नहीं हो रहा। सब सौदा पटक रहे हैं। हे भगवान, क्या मुझे आज फिर से ये सारे दूध के घड़े 20 से 25 रुपए में ही बेचना पड़ेगा? रोज यही हाल। क्या बोलूं चंदू? सेठ अमीर व्यापारी आता है, पगड़ी चमक रही। अरे भाई साहब, इस दूध को कितने पैसे में दे रहे हो? भैया जी, ये बड़ा वाला दूध का घड़ा 50 रुपए का और बाकी के 2 घड़े 20 से 25 रुपए में दे दूंगा। कुल 100 रुपए। ताजा है? अरे नहीं नहीं भैया, बहुत महंगे दाम बता रहे हो। मैं तो इन तीनों घड़ों के लिए सिर्फ 30 रुपए ही दूंगा। ले लो या छोड़ो, बाजार में और सस्ता मिलेगा। गोपाल सिर झुकाकर सोचता है। अब क्या करूं चंदू? इन सभी दूधों को 30 रुपए में दे देता हूं। कम से कम 30 रुपए तो मिल जाएंगे ना? गोपाल सेठ से। हाँ ठीक है भैया जी, मैं तुम्हें ये सारे तीनों दूध के घड़े सिर्फ 30 रुपए में देने के लिए तैयार हूँ। ले लो, पैसे दो। गोपाल पैसे लेकर लौटते हुए उदास स्वर में। क्या करूं क्या करूं क्या करूं चंदू? कैसे बड़ा आदमी बनूं भाई? ये रोज रोज दूध लेकर बेचना, गर्मी सहना, ताने सुनना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थक गया हूँ। आप चिंता मत कीजिए मालिक जी, हिम्मत रखो। आप एक दिन बड़े आदमी जरूर बनेंगे। इस तरह हार मत मानिए। कल से हम जंगल के और गहरे हिस्से में जाएंगे। वहाँ कीमती जड़ी बूटियाँ ढूंढेंगे, चंदन की लकड़ी, औषधीय पौधे। उनसे 10 गुना पैसे मिलेंगे, वादा। गोपाल मुस्कुराता है। सही कहा चंदू, तेरी बात सही लगी। चल घर। अगली सुबह गहरे जंगल में सूरज उग रहा है, पक्षी चहचहा रहे। गोपाल घंटों चलने के बाद पसीने से तर पेड़ तले बैठ जाता है। हे मेरे प्यारे चंदू तोते, मैं बहुत थक गया हूँ भाई। पैर सुन्न हो गए, पीठ दुख रही। मैं अब और एक कदम भी नहीं चल सकता। कुछ समय यहीं आराम करना चाहता हूँ। बस भाई बस। जब तक मैं यहाँ लेटा आराम कर रहा हूँ, तब तक तुम जाओ और कोई कीमती पेड़ या जड़ी की तलाश करो। मिल जाए तो बता देना, फिर हम साथ चलेंगे। ठीक है मालिक जी, आप यही आराम कीजिए, सांस लीजिए, पानी पी लीजिए। तब तक मैं आपके लिए उस कीमती पेड़ की तलाश करता हूँ। ओके मालिक। तोता घने जंगल में उड़ता है, पेड़ दर पेड़ देखता है, थककर एक डाल पर बैठता है। हाँ, चिरप। लगता है इस जंगल में कोई कीमती पेड़ ही नहीं है। सारे साधारण बबूल, नीम। अब मुझे मालिक के पास लौटना चाहिए। खाली हाथ नहीं जाना। अरे हाँ, इतनी अच्छी खुशबू तो मैंने आज तक महसूस नहीं की। चमेली से भी मीठी, गुलाब से भी सुगंधित। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ऊपर, नीचे, पता लगाना होगा। तोता आश्चर्य से। वाह, ये देखो, ये खुशबू इसी चमकदार पेड़ से निकल रही है। पत्ते सोने जैसे चमक रहे। लगता है
कि यह पेड़ बहुत ही कीमती है, जिससे रहस्यमयी खुशबू निकल रही है। चलो मालिक के पास जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ। मालिक जी, जागो, कीमती पेड़ मिल गया, आओ जल्दी। गोपाल उठकर कहाँ चंदू, चल दिखा। दोनों पेड़ के पास पहुँचते हैं। अरे ये कैसी रहस्यमयी खुशबू है जो इस पेड़ से निकल रही है। संदल की लकड़ी जैसी, स्वर्ग की सुगंध। इस पेड़ के अंदर जरूर कुछ अनमोल होगा, हीरा चांदी या जादुई चीज। चलो इस पेड़ को काट कर देखता हूँ। तोता उछलते हुए, हाँ मालिक, इसे जल्दी से काटो। इस पेड़ के अंदर क्या है, मुझे भी देखना है। काटो काटो, उत्सुक हूँ। गोपाल पेड़ को काटता है। थोड़ा कटा, रोशनी चमकती है। मालिक, वो देखो, पेड़ से सुनहरी रोशनी निकल रही है। चमक इतनी तेज। गोपाल हंसते हुए, अरे वाह, लगता है कि इस पेड़ में कोई बड़ा हीरा है। ये हीरा मुझे मिल गया तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। महल, गाड़ी, सब। चलो जल्दी से इसे निकालता हूँ। गोपाल जोर जोर से काटने लगता है। आधा पेड़ कट जाता। एक बोतल दिखती है। गोपाल हाथ में लेकर, वो रोशनी इसी बोतल से। अरे ये कैसी बोतल है जो रोशनी के साथ इतनी चमक रही है, सोने चांदी जैसी। और ये इस पेड़ के अंदर कैसे आया होगा? हजारों साल पुरानी लगती है। इसके अंदर क्या हो सकता है? खजाना? जादू? चलो खोल कर देखता हूँ इसे। जैसा ही बोतल का ढक्कन खोलता है, जिन्न निकलता है। जिन्न विशाल, चमकदार, सलाम ठोकते हुए गोपाल डर जाता है। डरो मत आका, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ आजीवन। मैं आपको कभी नहीं मार सकता, आज्ञा करो। गुलाम? वो भी मेरे? तुम सच में मेरे गुलाम हो? ये सपना तो नहीं? जी मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ साहब। आप मुझसे अपनी कोई 3 ख्वाहिशें पूरी करवा सकते हैं। बताइए जल्दी। गोपाल ख्यालों में खोया, सिर पकड़कर। मुझे लगता है जो कहानी मेरी दादी बचपन में सुनाया करती थी, जिन्न, ख्वाहिशें, वो सारी बातें सच होती हैं। ये जिन्न तो मेरा गुलाम है। मैं जो भी चाहूं, पैसा, महल, राज, इससे करवा सकता हूं। अरे मैं कहीं सपने तो नहीं देख रहा ना? मालिक, जागो। आप किन ख्यालों में खो गए? आप कोई सपना नहीं देख रहे हो। ये सचमुच का जिन्न है, हरा भरा, जादुई। मांगो कुछ जल्दी, अवसर हाथ आया है। हाँ, अब अरे जिन्न, क्या तुम मेरी सिर्फ 3 ही ख्वाहिशें पूरी करोगे? ज्यादा नहीं? हाँ आका, मैं आपकी सिर्फ 3 ही ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। बोलिए आपकी क्या ख्वाहिशें हैं? जल्दी आज्ञा करो। गोपाल सोचते हुए इधर उधर देखता है। क्या मांगूं? पैसा? घर? सोचो। हाँ जिन्न, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा घर इतना बड़ा और सुंदर हो जाए जैसे किसी राजा का महल हो। सोने के दरवाजे, चांदी के झरोखे, बगीचे, कुआं, और पूरे मथुरा राज्य में मेरे घर जैसा किसी का घर ना हो। सबसे अनोखा। 2 हुक्म मेरे आका, मैं आपकी पहली ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ। हे मेरे आका, मैंने आपका घर राजा महाराजा के जैसे आलीशान बना दिया है। ऊंचे मीनारे, रेशमी पर्दे, सोने का सिंहासन। अब मांगिए आका, आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? बताओ। अरे वाह जिन्न, कितना सुंदर। लेकिन दूसरी ख्वाहिश तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रही। दिमाग सुन्न है। मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश अभी नहीं मांग सकता। मैं घर जाकर सोचकर तुम्हें बताऊंगा। कल आना। ठीक है मेरे आका, जैसी आपकी मर्जी। आप बाद में सोचकर अपनी दूसरी ख्वाहिश मुझे बता देना। अब आपके पास सिर्फ 2 ही ख्वाहिशें बची हैं, याद रखना। अरे चल मेरे चंदू तोते, जल्दी जल्दी चलते हैं घर।
मेरा नया महल कैसे बना है उसे देखने के लिए मेरा मन उतावला हो रहा है। दौड़ो, जल्दी जल्दी चल चंदू। अरे देखो भाग्यवान, देखो देखो देखो, मैंने कुछ ही समय में अपने छोटे से मिट्टी के घर को इतना बड़ा आलीशान महल बना दिया। देखो सोने के द्वार, चांदी के फव्वारे, बगीचे में फूल। देखो 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 राधा। हाँ जी, ये सब तो मैं देख रही हूँ, महल। लेकिन कुछ ही समय में इतना बड़ा घर कैसे बन गया? दीवारें कहाँ से? ये जादू है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, चक्कर आ रहा है। गोपाल हंसते हुए, अरे भाग्यवान, ये सारा कमाल तो उस जिन का है जो मुझे आज जंगल में मिला। आओ अंदर चलो। अरे आज मैं कीमती जड़ी बूटियों की तलाश करते हुए जंगल में भटक रहा था। चंदू ने पेड़ ढूंढा, काटा तो बोतल मिली, खोली तो जिन निकला। 3 ख्वाहिशें पूरी करने को कहा। पहली ख्वाहिश मांगी महल, हो गया। राधा सिर पकड़कर, अजी जी, इस तरह कमाया हुआ धन कभी भी लाभदायक नहीं होता। जो धन जितना जल्दी आता है वो उतना ही जल्दी चला भी जाता है। ऐसे जादुई धन से हमें किसी बड़ी मुसीबत का सामना न करना पड़े। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी, कल क्या होगा? गोपाल हंसते हुए, अरे नहीं भाग्यवान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम तो बेकार में ही चिंता करती रहती हो। जिन अच्छा है, गुलाम है मेरा। आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा जी, लेकिन एक समस्या और है, बहुत बड़ी। अब और क्या समस्या है भाग्यवान? महल तो बन गया। लेकिन स्वामी, हमारे पास इतना बड़ा महल तो है, लेकिन घर चलाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। नौकर चाकर कहाँ से? इतना बड़ा महल होने के बाद भी हमें दूध बेचकर ही गुजारा करना पड़ेगा। रोटियां कैसे बनेंगी? अगर हमारे पास ढेर सारा सोना पैसा होता तो अच्छा होता। हाँ भाग्यवान, हाँ। अब इतना बड़ा महल बन गया है तो पैसे भी आ ही जाएंगे, व्यापारी खुद आएंगे। अब चलो, मुझे खाना दो, बहुत भूख लग रही है। गोपाल बिस्तर पर लेटे आकाश की ओर देखकर, हाँ, काश कि मेरे पास इतना सारा पैसा होता जिससे मैं कुछ भी खरीद पाता। घोड़े, बैल, जमीन और जो मन चाहे वो खा पाता। रोज मिठाई, क्यों ना मैं अपनी ख्वाहिश जिन से पूरी करवा लूं। लेकिन गोपाल लंबे समय तक सोचता है। नहीं 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 नहीं, मैं जिनसे पैसे की मांग नहीं करूंगा, क्योंकि पैसे तो एक ना एक दिन तो खत्म ही हो जाएंगे। लाखों होंगे, फिर भी उड़ जाएंगे शादियों में, बीमारियों में। उसके बाद मेरा जीवन फिर से पहले के जैसा ही हो जाएगा। दूध बेचना, भूखे सोना। नहीं 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 नहीं, मुझे जिनसे ऐसा कुछ मांगना होगा जो कभी ना खत्म हो, जिससे भविष्य में मुझे कभी भी पैसों की कमी ना हो। चलो, मैं अभी चुपके से जिनके पास जाता हूँ और मेरी दूसरी ख्वाहिश पूरी करवा लेता हूँ। गोपाल किसी को बताए बिना निकल जाता है। गोपाल पेड़ के पास, हे जिन, बाहर आ जाओ, जागो। जो हुक्म मेरे आका। कहिए, आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? आज्ञा करो। हे जिन, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिसे भी स्पर्श करूं, चाहे पत्थर हो, लकड़ी हो, कुछ भी, वो तुरंत सोने में परिवर्तित हो जाए, हमेशा के लिए। जो हुक्म मेरे आका। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा मेरे आका। अब से आप जिसे भी स्पर्श करेंगे वो तुरंत ही सोने में परिवर्तित हो जाएगा, चमकदार शुद्ध सोना। मेरे आका, अब आपके पास सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची है, मांगिए आप। और कौन सा वरदान चाहते हैं, बताइए जल्दी। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश किसी और दिन मांगूंगा। आज के लिए इतना काफी है। मैं चलता हूँ, तुम भी बोतल में चले जाओ। जो हुक्म मेरे आका, आपको जैसा ठीक लगे। गोपाल हंसते हुए, हाँ, तो मैं जिसे भी स्पर्श करूंगा वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा।
अब तो मैं रास्ते की हर चीज, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी स्पर्श करके सोना बना दूंगा। फिर बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊं, करोड़ों। फिर तो मुझे पैसों की कभी कमी नहीं होगी। वाह 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 वाह, क्या दिमाग चलाया मैंने, सच्चा खजाना। गोपाल चलते चलते रुकता है। जिन ने ये जो मुझे वरदान दिया है, क्या वो सच में काम करेगा? परीक्षा लो। चलो किसी वस्तु को स्पर्श करके देखता हूँ, तब तो पता चलेगा। पास का पत्थर छूता है, वो सोना बन जाता है। भाग्यवान, जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। रात भर भूखा हूँ, बहुत भूख लग रही है। गोपाल थाली छूता है, थाली और खाना सोना बन जाता है। राधा चिल्लाती है, अजी, ये क्या हो गया? ये थाली और खाना अचानक सोने में कैसे परिवर्तित हो सकता है? सब्जी सोना, रोटी सोने की? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जी? गोपाल हंसते हुए, भाग्यवान, बैठो, वरदान है। दूसरी ख्वाहिश पूरी हुई, अब मेरा स्पर्श सोना बनाता है। राधा डरते हुए, आपने ये कैसा वरदान मांग लिया जी? अब तो आप किसी भी चीज को छू भी नहीं सकते, न खाना न पानी। अब तो आप हमारे चिंटू बच्चे को भी प्यार नहीं कर पाओगे, गले नहीं लगा पाओगे। अब हमारा क्या होगा? भूखे मर जाएंगे। राधा बेहोश हो जाती है। गोपाल संभालने को हाथ लगाता, राधा सोने की मूर्ति बन जाती है। चिंटू रोते हुए दौड़ता। माँ, माँ, क्या हुआ? माँ के पास पहुंचकर पिता का हाथ छू जाता है। चिंटू भी सोना बन जाता है। गोपाल चीख कर, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों से अपनी बीवी बच्चों को सोने की मूर्ति बना दिया। इतनी सुंदर मुस्कान थी राधा की, चिंटू की खिलखिलाहट सब गायब हो गया है। मुझसे ये क्या अनर्थ हो गया? अब मैं क्या करूं भगवान, अब क्या करूं? अकेला रह गया। हे भगवान, अब क्या करूं? गोपाल फूट फूट कर रोता है। तोता पंख फैलाकर, मालिक, रो मत। जिस जिन ने आपको ये वरदान दिया है, हमें उसी के पास जाना चाहिए। शायद इसका कोई उपाय मिल जाए। हिम्मत रखो। हाँ हाँ मेरे चंदू, सही कहा। मैं अभी उस जिन के पास जाता हूँ और इस वरदान को वापस लेने को कहता हूँ। जिन के पास गोपाल रोते हुए, दो आज्ञा मेरे आका। हे जिन, अपना दूसरा वरदान वापस ले लो, सब बर्बाद हो गया। नहीं मेरे आका, मैं अपना दिया हुआ वरदान वापस नहीं ले सकता, कभी नहीं। अगर आपकी कोई और ख्वाहिश बची है तो आप वो बता सकते। आखिरी ख्वाहिश मांग ले। नहीं, मेरी अभी कोई और ख्वाहिश नहीं है जिन। ठीक है मेरे आका, फिर मैं चलता हूँ। गोपाल रोते हुए घर लौटता है। गोपाल मूर्तियों को देखकर, चंदू, एक उपाय और है। चल उस जिन के पास जाते हैं और आखिरी ख्वाहिश से सब ठीक करवाते हैं। गोपाल और चंदू फिर उसी पेड़ के पास जाते हैं। मैं तो आजाद होने वाला। जैसा ही ये आदमी तीसरा वरदान मांगेगा, वो इस पेड़ में कैद हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। जिनकी सारी बातें सुनकर गोपाल कांपने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यदि मैं इससे तीसरी ख्वाहिश मांगूंगा तो मैं इसी तरह इस पेड़ में कैद हो जाऊंगा और मेरी पत्नी बच्चे को ठीक भी नहीं कर पाऊंगा। क्या गोपाल अपनी बीवी बच्चों को बचा पाएगा? आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट बॉक्स भाग 2 लिखें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नए कहानी में।